जिसके जीवन में कोई संकट हो, आप उसे वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे अंधेरे को सूर्य। हे हनुमान जी, बंदी होने पर जो आपका स्मरण करता है, उसकी रक्षा करने के लिए आप अपनी गदा लेकर चल पड़ते हैं। यमराज को भी ऊपर दिशा में फेंक देते हैं और मृत्यु को भी बांध कर उनकी बुरी दशा करते हैं। हे कृपा सागर, आपकी वह शारीरिक शक्ति कहाँ गई जो आपके रहते मेरी यह दशा हो रही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे भक्त के अनुभव को शेयर करूंगा जो खुद हनुमान जी के साधक हैं। आज उनका अनुभव देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आज का सवाल है, इनमें से कौन से हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी व मूछ से सुशोभित है? ऑप्शंस है संकट मोचन मंदिर वाराणसी, सालासर हनुमान मंदिर सालासर, हनुमान धारा चित्रकूट या मेहंदीपुर हनुमान मंदिर मेहंदीपुर। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम अमर वर्मा है, मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, मैं आपके चैनल से पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। आपका चैनल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप बड़े ही प्यार से भक्तों के अनुभवों को बताते हैं, इसलिए आज मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। बात कुछ यूं है कि मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति करते आ रहा हूँ। मेरे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जहां मेरे बजरंगबली ने मुझे बचाया है, लेकिन पिछले 2 साल से मेरी ये इच्छा थी कि मैं हनुमान जी की भक्ति का स्तर और बढ़ाऊं। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही गुरु दीक्षा ली थी और मैंने गुरु दीक्षा अच्छी तरह से संपन्न करके अनुष्ठान संपन्न किया। मुझ पर गुरुदेव जी की कृपा भी हुई है। मेरे दैनिक रूटीन में शामिल है गुरु मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती। ये सब मैंने सुबह शाम करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही मेरी गुरु मंत्र सिद्ध साधना पूरी हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी ने कहा कि 2-4 दिनों के लिए मुझे मेरे मायके परिवार वालों से मिलने जाना है, तो मैं उसे लेकर चला गया। सोचा 2 दिन मैं भी साथ रहूंगा, कुछ अपनों के साथ टाइम बीतेगा और अच्छा भी लगेगा। उस दिन पूरा समय मैं मन ही मन निर्वाण मंत्र का जाप भी करता रहा और शाम को वहीं पत्नी के मायके में खाना खाकर सो गया। रात के करीब 3 या 4 बजे के आसपास मुझे एक सपना आया और मैं आपको बताना भूल गया था कि वहां से आने के बाद मुझे हनुमान जी की प्रत्यक्ष साधना करनी थी। मैंने सोचा कि 2 से 4 दिन बाद आकर संकल्प लेकर शुरू करूंगा, क्योंकि गुरु जी से मैं हनुमान जी साधना ले चुका था और मेरे गुरुदेव परमहंस निखिलेश्वरानंद जी है। तो अब बात आती है वो सपने वाली। सपने में मुझे ये दिखता है कि साक्षात हनुमान जी मेरे सपने में आए और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। सबसे पहले तो जयेश भाई मैं बता दूं कि उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर था। पूरे शरीर में से तेज यानी भयंकर तेज निकल रहा था और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे मैं अपने उसी घर वाले मेरे साधना कक्ष में बैठा हूं और मेरे प्रभु वहीं सामने आकर खड़े हो गए और उनका कद मानो लगभग 15 से 20 फुट होगा। मेरे बजरंगबली की आभा इतनी सुंदर थी कि क्या बताओ जयेश भाई। मैंने जैसे ही उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने मेरा प्रणाम स्वीकार किया और वे अचानक बोले कि भक्त, तुम्हें मेरी शक्तियां चाहिए या तत्व? मैंने हाथ जोड़कर कहा तत्व। फिर वे बोले कि भक्त, क्या तुम मेरा तत्व सहन कर लोगे? मैंने कहा जी प्रभु। तो वे बोले कि ये लो फिर। उन्होंने अपने हाथ को आशीर्वाद मुद्रा में किया और उनके हाथ से एक रोशनी सी निकल कर आई और मेरे शरीर में जैसे प्रवेश कर रही हो। एकदम से मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे पंख के समान हल्का, और फिर एकदम से ऐसा लगा कि मेरा शरीर इतना भारी हो गया कि मेरे वजन से कहीं ये छत ही टूट न जाए। जब ये सब हो रहा था तब मेरे प्रभु मेरे सामने ही खड़े थे और उसके बाद सारे शरीर में करंट सा लगने लगा और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे नसें फट जाएंगी। मैंने तुरंत बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया।
फिर एकदम से सब शांत हो गया और एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए प्रभु बोले कि भक्त तुम बहुत चतुर हो, और आशीर्वाद देकर एकाएक अदृश्य हो गए। तो जयेश भाई, मेरे बजरंगबली इतने दयालु है कि उस दिन के बाद से जब भी मैं उन्हें सच्चे मन से याद करता हूँ, वे मुझे सपने में या किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। मैं ही नहीं, जो भी बजरंगबली को सच्चे मन और हृदय से याद करता है तो प्रभु आते ही है। 100% प्रभु आकर दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। तो दोस्तों, देखा आपने, खासकर इस घोर कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए हर इंसान को बजरंगबली की भक्ति करनी ही चाहिए। हमारे बजरंगबली बहुत ही दयालु है। वे अपने भक्त की सच्चे दिल से की गई भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, लाल देह लाल लील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर। ये पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शंस थे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक या सुंदरकांड। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है हनुमान अष्टक। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अनिक मंडल, संपिका सारंगी और रवि कुमार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।